भूषण की शैली में वीर रस की कविता पढ़ता हूँ, मुंबई भी गया हूँ बड़े बड़े मंचों पर, परंतु उस कविता को लिखने वाला कोई नहीं है। मेरे बाद ये कविता मर जाएगी। हमने अपने परिवार में भी कई लोगों को कहा, परंतु कोई इसको लिख ही नहीं पाते। तो भूषण के संबंध में आप पहले जान लीजिए, भूषण जो थे ये सबसे पहले औरंगजेब के दरबार में गए। इस बात को लोग नहीं जानते। भूषण 4 भाई थे, नरसिंहनाथ के लड़के थे। इनका नाम घनश्याम तिवारी था। भूषण का मैहर के सोलंकी राजा रुद्रदेव ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी। एक किंवदंती है, मथिराम के छंदों की तुलना तुलसीदास जी के छंदों से की जाती है। चिंतामण भी मुगल किसी मुगल सुल्तान के यहाँ थे। एक घर में बैठे थे तो कभी हो चुके थे, पर दरबार में कभी नहीं हुए थे। तो ये उनको भोजन परोसा गया। भोजन में नमक नहीं था। उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि नमक नहीं है, ज़्यादा नमक से दे दो। उसने कहा नमक कमाई के लिए है का, नमक दे दो। नमक घरे बैठा है, कुछ करेंगे धरेंगे, नमक देंगे। भोजन नहीं किया। ये सीधा दिल्ली दरबार में गए। उस समय बादशाह औरंगजेब अपने 3 भाइयों के दारा सुजा मुराद 3 भाइयों की हत्या करके अपने बूढ़े बाप शाहजहां को कैद करके राजगद्दी हासिल किया था। शिवाजी के यहाँ बाद में गए। उसने कहा है, सीधा दरबार में गए तो बताया कि मैं आप जहाँ पना है आपको कविता सुनाने आया हूँ। हकीकत पंक्ति में बैठाया गया। जब इनका नंबर आया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पना आप अपना मुंह हाथ धो लीजिए। आपने गीत सुना, गजल सुना, श्रृंगार की कविताएं सुना, सभी कविताएं सुना, और मैं छंद पढ़ूंगा तो आपका हाथ मूंछों पर आ जाएगा। कहा नहीं आएगा तो सरकरम कर दिया जाएगा। चुनौती स्वीकार कर ली। छंद पढ़ने लगे। भूषण छंद पढ़ने लगे, उसका हाथ आ गया सारा। अब ये कहा कि तुमको कहीं जाना नहीं है। सारा इंतजाम शासन की तरफ से हुआ और शासन के यहाँ रहने लगे। घोड़ी मिली, बमकड़ी और सब हाथ रहते थे। एक दिन बादशाह ने पूछा सभी कवियों से, शायरों से कि ये बताओ कि तुम लोग हमारी प्रशंसा ही करते हो, क्या अल्लाह ने मुझ में कोई कमी नहीं रखा है? लोगों ने कहा आप में को आलमगीर कहा जाता है। आलम माने सूर्य होता है, सूर्य के समान हो। और सारा उत्तर भारत का सारा सम्राट बना हुआ था। इन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। अंत में उसका हाथ मूंछों पे आ गया। सारा प्रबंध करने के बाद एक दिन कहा हमारी तुम लोग प्रशंसा करते हो, कोई बताता है कोई नहीं। पर भूषण नहीं बोले। भूषण की तरफ देखा तो भूषण ने कहा कि आज हमको माफ कर दिया जाए तो मैं एक छंद पढ़ दूं। सर ये है कि मुझको माफ कर दिया जाए। कहा कि हाथ में तस्वीर है। तस्वीर माने माला।